हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, रोहित कुमार। और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे उनकी मुंह जुबानी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा जिस जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और बधाई दी हम्म। मतलब मेरी सक्सेस पर। और सर, जैसे मैं अपना नाम बताऊं सर, आप रोहित कुमार मेरा नाम है और मेरा जैम में अभी स्कोर जो है 27.33 है। और जो रैंक बनी है वो 1874 बनी है सर। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपकी तरह इनिशियल स्टेज में थे, तो कंफ्यूज रहे होंगे। तो उन्हें बताइए आपने कैसे तैयारी की, कितने महीने की आपकी तैयारी थी और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी थी, बताइए जरा। जैसे कि सर, देखिए मैंने बीएससी 2022 में स्टार्टिंग में एडमिशन लिया। और पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब अब यहीं पे हमारे लोकल में जो बीएएनपीजी मतलब ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय के विश्व के नाम से जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया। और वो ब्यू झांसी से रिलेट करती है कॉलेज। और वहाँ पे मैंने सेकंड ईयर में जैसे एडमिशन हुआ, मेरा सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ, तो मुझे प्रोफेसर्स के थ्रू पता चला कि आप आईआईटी जैम के थ्रू मतलब आईआईटी एनआईटी में जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं। पहले हम्म। तो था कि पहले मतलब जेई मेंस के थ्रू या एडवांस ये सब निकाल के जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि अभी भी मौका है आपको, अभी भी जा सकते हैं आप। तो ऐसे मुझे पता चला, लेकिन तब मुझे मतलब अपना माहौल जो देखा कि यहाँ पे कोई सर वैसे ज्यादा तैयारी नहीं करता, ना ही एग्जाम के बारे में जानता है। हम्म। हैं? तो ऐसे मतलब सेकंड ईयर में मुझे पता चला, फाइनली मैंने लास्ट ईयर में समझा कि मुझे एग्जाम देना ही है, अब क्लियर हम्म। है। तब मैंने मतलब स्टार्टिंग किया अच्छे से, थोड़ा कि पढ़ाई मतलब करी जाए अच्छे से, वो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस प्रोफेसर्स के थ्रू आया कि अभी भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। तो ऐसे मैंने मतलब फिर सर एग्जाम की तैयारी की है। और फिर मैंने जो आपका यूट्यूब चैनल्स है मतलब हम्म। आईएफएस चलते हैं, उसके थ्रू जानकारी ली है, अदर्स के जगह से भी जानकारी ली। फिर तैयारी ऐसी की मैथ्स में जैसे सिलेबस देखा एक आध, हम्म। ये सब चलिए, आपने बात किया। की सिलेबस की। जब आपने जैम की तैयारी की थी, क्या सिलेबस देख के पहली बार आपको डर लगा था, इतना सारी चीजें पढ़नी है, तो क्या जी रिएक्शन थी? बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। उसमें सर सिलेबस देखा, जैसे वो उसमें सर मतलब छोटा छोटा दिख रहा कि इतना छोटा हम्म। सिलेबस है, लेकिन जब पूरा देखें एक्सप्लोर करें तो पूरा उसमें बीएससी समाई हुई है, यस, यस। मतलब अच्छे से आना चाहिए। हम्म। इस वजह से मतलब एक तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे नहीं आई तैयारी करने में, क्योंकि मेरे को बीएससी में अच्छे से कर रहा था, मतलब हम्म। कि बेसिक्स तो बीएससी में कवर होते जा रहे थे मेरे। अच्छा। इस वजह से बेसिक्स में मेरे मतलब स्ट्रांग थे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई आगे। और ऐसा होता कि यार तैयारी सही तरीके से की जाए तो अच्छा रहता है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग के हम कैसे एग्जाम को टैकल करना चाहते हैं, किस तरीके से। तो ओके। उस तरीके से जैसे मैंने सोचा था कि मैं छोटे छोटे टास्क के रूप में कंप्लीट करता था। हम्म। जैसे ऐसे रियल को अलग कर लिया, उसके भी टॉपिक अलग, सीक्वेंस सीरीज को अलग कर दिया, उसको टाइम दिया, जो ज्यादा वीक हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया, और जो थोड़े बहुत बनते हैं जैसे ओडी है, लीनियर ये बनती है, तो इसको मतलब कि और स्ट्रॉन्ग किया। चलिए, आपने बात की सिलेबस के बाद मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। तो आपने बीएससी के टाइम ही जैम की तैयारी की स्टार्ट की थी? जी सर, बीएससी अभी हाँ। बीएससी कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी भी कर रहे हो। चलिए, तो जी हमारे जी। व्यूवर्स को बताइए आपने कैसे बैलेंस किया, बीएससी की पढ़ाई, जैम की पढ़ाई, दोनों एक साथ क्लैश हो रहे हैं, किस तरीके से जी इक्वेशन को बिल्कुल। बैलेंस किया आपने? जी सर, ये बिल्कुल ही कॉमन सवाल है, मतलब कि हर स्टूडेंट जो जैम देता है वो सभी जानते हैं कि बीएससी फाइनल ईयर में स्टार्ट कर देता है। फाइनली वो हम्म। करना तो चाहिए सेकेंड ईयर में तैयारी सही से, लेकिन वो मतलब फाइनल ईयर में बिल्कुल तैयार हो जाता कि मेरे को करना ही है। तो इस वजह ऐसे मेरा एग्जाम भी, मेरा फिफ्थ सेम जो चल रहा था और एग्जाम
एग्जाम दोनों मतलब 15 दिन का अंतर था उसमें। ओके। फिर मेरा 15 जनवरी के लगभग 15 जनवरी 2025 को खत्म हुए सेमेस्टर के एग्जाम। हम्म। और उसमें 15 दिन मेरे को मिले सिर्फ। ओके। मतलब पहले मैंने 2 महीने तैयारी की है, जिसमें मैंने अपने मतलब अपने बेस, अपने जो बनता है मेरे को उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की अपने। ऐसा ओके। नहीं कि मतलब ज्यादा पूरा पढ़ने के उस बेस से नहीं गया, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को लास्ट में। तो बीएससी के मतलब पढ़ते रहा ज्यादा, तो ऐसा टाइम नहीं मिला। इस वजह से मेरे को वहां से मेरे को 2 महीने वहां मिल गए अच्छे से। तो वहां मैंने 2 महीने में पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और फिर मेरे सेमेस्टर एग्जाम आ गए, जिससे मेरा 1 महीने लगभग 1.5 महीने उसमें मतलब चला गया सेमेस्टर में। ओके। सो हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती है? सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? बिकॉज इतने सारे कॉलेज में भी मैथ्स पढ़ रहे हो, घर आके भी मैथ्स जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करते रही? सर मोटिवेट मोटिवेट तो ऐसा है कि आप जैसे ही जैम के बारे में सोचते हो तो एक ख्वाब आता है कि आईआईटी में जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम्म। तो ये मतलब कि बढ़िया है कि आईआईटी में जाना हम्म। बहुत बड़ी सर कि मतलब इस आईआईटी, जगह पे। आईआईटी ही मोटिवेशन था आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या आपका स्ट्रेटजी रहा है? किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है? और एग्जाम में 3 घंटे आपने किस तरीके से स्पेंड किए? हाँ सर, जैसे कि मैं बताऊं पहले कि अपने स्टूडेंट को अपनी स्ट्रांग और वीकनेस के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। हम्म। दूसरे जो कहें वो बात अलग है, लेकिन अपने बारे में पता होना चाहिए हम्म। कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या बनता है क्या नहीं बनता। हाँ हाँ। जैसे वही आप क्लियर करो, और फिर जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज लगाओ जितने हो सके, और टेस्ट जरूर देना चाहिए। और टेस्ट में भी ऐसा होता है सर, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है जो अदर इंस्टीट्यूट भी वो करते हैं। हम्म। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो टेस्ट में भी अब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन जैसे मिल जाए, लगा हुआ मिल जाए तो कोई बात नहीं। हम्म। उसमें भी मतलब हो जैसे वीडियो सॉल्यूशन हो, तो उसमें आपको समझ में आएगा टीचर कि कैसे मतलब सवाल वो फीलिंग आती, मतलब कि हाँ कोई है जो एनालिसिस करा रहा टेस्ट को। बहुत वो बढ़िया। बहुत हेल्प मतलब करती है, जो वीडियो सॉल्यूशन आईएफएस की टेस्ट सीरीज में है, वो बहुत हेल्प की मेरी तो। काफी हेल्प मतलब उससे बहुत ही, जैसे मेरे को क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा तो वीडियो सॉल्यूशन में बेहतरीन समझ में आता था। चलिए, तो आपने बात की तैयारी की, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े, रियल पढ़ा, लीनियर पढ़ा, इंटीग्रल पढ़ा, ओडी। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, आपको समझने में, उसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक? ऐसे तो टॉपिक तो कोई ज्यादा नहीं, जैसे मेरे को स्ट्रॉन्ग पता था, जैसे मैं लीनियर में मतलब मुझे पता था, लीनियर मेरी स्ट्रॉन्ग थी। ओके। लीनियर में, और वो जो रियल है उसमें मेरे सीक्वेंस सीरीज ये मतलब कंप्लीट था अच्छे से। थोड़ी फंक्शंस में प्रॉब्लम आती थी, बाकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ओडीई है और इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें टाइम ज्यादा लगता। हम्म। तो इसकी मैंने प्रैक्टिस मतलब बीएससी में प्रैक्टिस की है, क्योंकि बीएससी में ऐसा होता कि आपको लेंदी सवाल मिलते ज्यादा। हम्म। तो वहां पे प्रैक्टिस मेरी कैलकुलस की वहां प्रैक्टिस बहुत हो गई थी, इस वजह से जैम में ज्यादा मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा उसका। ऑल राइट। तो हमें बताइए मल्टी वेरिएबल यहाँ कैसे पे पढ़ा मैंने है? यस यस। वो आपने बात की रियल में, मल्टी वेरिएबल को किस तरीके से आपने तैयार किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टार्ट करते हैं तो डर रहता है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का, तो उसके लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कैसे आपने सर तैयारी की? मल्टी वेरिएबल में ऐसा है, वो मतलब जो वन वेरिएबल है उससे तो सरल ही है। हाँ। क्योंकि मेरे को तो यही लगा, जैसे मैंने देखा काफी मेरी तैयारी, जैसे आपको बताऊं मैं कि यूट्यूब से ज्यादा हुई है। मतलब मैं कोई मतलब सेल्फ स्टडी पे ज्यादा किया हूँ, और ज्यादा ओके। बाहर का सहारा नहीं। लेकिन टेस्ट जो है कि मैंने टेस्ट लिए है, टेस्ट सीरीज आईएफएस की ली है। ओके। चलिए, तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाए थे एग्जाम से पहले, और क्या फ़ायदा हुआ उसका मॉक टेस्ट लगाने का? जी सर, जैसे कि मैं बताऊं आपको, मॉक टेस्ट मैंने आईएफएस की टेस्ट सीरीज जैम की ली थी। और उसमें टेस्ट जितने भी टेस्ट थे उसको मैंने कम से कम नहीं है तो पहले आपको बता दूं, जब मैंने बताया 2 महीने पहले बचे थे सर,
तो तैयारी की थी, उसमें मैंने लगाया था जब टेस्ट, उसके मतलब सॉल्यूशन तब नहीं देखा था मैंने, टेस्ट दे दिए थे क्योंकि मेरे को बीएससी आगे दिख रहा था कि उसमें ऐसा होता बैक एक लग जाती है बच्चों की, तो उसमें फिर आगे प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा सा डर था। इस वजह से मैंने वहां पे थोड़ा एग्जाम टेस्ट जो है वो दे दिए। अच्छा। बाकी फिर जब 15 दिन बचे, उस 15 दिन में मैंने फिर से दोबारा टेस्ट सीरीज ओपन की, और हर अपना शेड्यूल बना लिया कि आज ये देना, कल वो देना, सबका टेस्ट मतलब शेड्यूल बना के अपना टेस्ट डेली दिया, और उसका जो सॉल्यूशन है अपने समझ समझ के टीचर से जो वीडियो सॉल्यूशन मिलता है उससे समझ के अपना मतलब कॉन्फिडेंस उससे बहुत आया काफी। ऑलराइट, सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका जो आईआईटी जैम 2025 का सक्सेस है उसका क्रेडिट किसको डेडिकेट करना चाहोगे? ऐसा कोई एक इंसान, व्यक्ति आपके लाइफ में है, whom would you like to dedicate your success? डेडिकेट तो सर मेरे मतलब एक पर्सनली को वो नहीं है कि ऐसा कोई सक्सेस हो, लेकिन हाँ फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग है मेरी, और जो पिताजी माताजी हैं हम्म। वो अपने मेरे ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं कि कुछ भी तुम करो सर अच्छा ही करोगे, इतना भरोसा है। और टीचर्स जो है प्रोफेसर्स वो भी काफी हमारे यहाँ कॉलेज में अच्छे अच्छे हैं, और फ्रेंड्स तो फिर है ही, सपोर्टिंग फ्रेंड्स सभी है मेरे। ऑलराइट, सो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल है ये आपके लिए, तो कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए आपके थ्रू, बिकॉज वो भी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उनको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या आप मैसेज देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं ये बताना चाहूंगा कि आप तैयारी सेकंड ईयर से करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे भी मैंने भले ही नहीं कर पाई, लेकिन आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, और जैसा हो सके तो आप अच्छे से मतलब अगर ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं कर पा रहे तो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो भी आपको बेहतरीन दे कंटेंट उसका पसंद हो आप ले सकते। चलिए रोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। ठीक है, आपके जो भी सपने हैं भविष्य में साकार हो। बहुत मैं बहुत एक सर धन्यवाद। एक बात कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, हम्म जैसे लास्ट में सर ये टेस्ट का बहुत महत्व होता है, हम्म आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे और टेस्ट सीरीज का सही चुनाव करना वो बहुत हम्म बड़ी बात है। तो हम्म सही जगह पे जाएं आप, ऐसे नहीं कि टेस्ट दे दें आप, उसका सॉल्यूशन ही आपको पता ना हो, सब क्वेश्चन 60 हैं आपको बन 20 रहे हैं, 40 बन रहे, और अगर 20 जो बचे हैं क्वेश्चन, अगर उनका सॉल्यूशन वो सही ढंग से ना मिले आपको, हम्म। तो उससे आपको मतलब कि दिक्कत आगे तो होगी। आप सीख ही नहीं सकते ना। डेफिनेटली। इस वजह से आप सीरीज का टेस्ट सीरीज का बेहतरीन चुनाव करें, और आईएफएस देता है बेहतरीन टेस्ट सीरीज, मुझे वीडियो सॉल्यूशन उसका बहुत ही पसंद आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।